के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बयान की, जिन्होंने मंगलवार रात को नीमच में हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव के मामले में बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा है, मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसने भी ये घटना की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यात्रा को मिल रहे समर्थन को देखकर कांग्रेस बौखला गई है। नीमच में हुए पथराव मामले में, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हुए पथराव मामले में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह का समर्थन बीजेपी को और इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है, उसे देखकर कांग्रेस बौखला गई है और जिसने भी यह घटना की है, हमने जांच के आदेश दिए हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मैं सिर्फ कांग्रेस को इतना कहना चाहता हूं, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, उससे उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली। वो कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति शालीन रहे, इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं। बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। और ना सिर्फ सीएम, अब तक इस घटना के बाद से तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। इंदौर से संवाददाता समीर खान हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। समीर, बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया। हम देख रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जांच के आदेश दिए हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। लेकिन इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर, पत्थर जो बरसाए गए हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर नीमच में मंगलवार रात को, उस पर बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि जो जन समर्थन बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है, इससे कांग्रेस बौखला गई है। जिसने भी ये करतूत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पत्थरबाजी मामले में पार्टी के कई बड़े नेता बाल बाल बचे हैं। पत्थरबाजी मामले पर इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा है कि लोगों को पता है किसने पत्थरबाजी की है। कमलनाथ पहले कह चुके थे कि यहां मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, वो उकसाने का काम कर रहे थे। दिग्विजय सिंह हरियाणा के नूह का उदाहरण दे रहे थे। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहां मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है, जिस पर एफआईआर हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। तो देखिए, सीएम शिवराज को सुना, गृह मंत्री को सुना, अब बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा। उन्होंने भी बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा पर हुई पत्थरबाजी मामले पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ही चाहे पत्थर फेंक ले, आग लगा दें या गोलियां चलवा दें, लेकिन जीतेगा कमल ही, खिलेगा कमल ही। सुनिए क्या कुछ कहा रामेश्वर शर्मा ने। देखिए, कांग्रेस की बुखलाहट है। सत्ता से विमुख कांग्रेस एक तरह से उग्रवादी और आतंकवाद का रूप धारण करती जा रही है। उसे अब बापू के लोकतंत्र और अंबेडकर जी के लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा, उसे वोट की ताकत पर भरोसा नहीं रहा। अभी वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन सैलाब मध्य प्रदेश की धरती पर उठा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के प्रयास और परिश्रम से और अमित शाह जी की योजनाओं से आज जन सैलाब, जन भावना बनकर आ गया है। सड़कों पर कमल लेकर, केसरिया लेकर दौड़ रहा है। ऐसे में घबराई हुई कांग्रेस, परस्त कांग्रेस, मानसिक रूप से दिवालियापन वाली कांग्रेस पत्थरों का सहारा लेकर जन आशीर्वाद यात्रा रोकना चाहती है। अरे कांग्रेस, सुधर जा। ये जनता का आशीर्वाद तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी भी जो है जेल में डालकर नहीं रोक पाई थी। अब तुम भारतीय जनता पार्टी का जन आशीर्वाद नहीं रोक सकते, क्योंकि ये जन आशीर्वाद, ये राम रूपी आशीर्वाद है, क्योंकि राम के मंदिर के निर्माण का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण का आशीर्वाद है, गंगा के शुद्धिकरण अभियान का आशीर्वाद है,
बेटियों के विवाह का आशीर्वाद है, बीमारों के इलाज का आशीर्वाद है और मोदी के राष्ट्रीय स्वाभिमान का आशीर्वाद है। ये तूफान बन चुका है। अब इस तूफान में कांग्रेस का अंत होना तय है। पत्थर फेंक लो, आग लगा दो, चाहो तो हम लोगों पर गोली भी चलाकर देख लो, लेकिन जीतेगा कमल, खिलेगा कमल, सत्ता आएगी कमल की, भाजपा की सरकार बनेगी। अब तुम्हारे पत्थरों से कोई जनता डरने वाली नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर तमाम बीजेपी के नेता अब कांग्रेस पर हमलावर हैं। पत्थरबाजी मामले को लेकर इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न करने के बाद भी शिवराज सरकार को लगता है कि जनता उन पर पत्थर नहीं फूल बरसाएगी। अभी 2 दिन पहले सबने देखा कि किस तरह शिवराज सरकार ने चयनित पटवारियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई कराई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे चयनित पटवारी और चयनित शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और सर्व समाज शिवराज सरकार के अत्याचार, घोटाले और कमीशन राज्य से त्रस्त है। उन्होंने 18 साल के शासन में जनता को जो कुछ भी दिया है, यह उसी का परिणाम है।